नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स की टीम नूरपुर के मैराथन का आयोजन किया गया, जो कि स्वर्गीय निखिल ठाकुर के नाम पर किया गया। इसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाले को 3100 रुपए, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 रुपए और तीसरा स्थान पाने वाले को 1100 रुपए इनाम के तौर पर दिए गए। ये रेस काली माता मंदिर वोट से आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर तक हुई। इस मैराथन का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नशे से दूर रखना और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना तथा खेलों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राकेश पठानिया वन मंत्री को शामिल होना था, परंतु सरकारी व्यस्तता के कारण व्यस्त थे और उनकी जगह राकेश पठानिया के सपुत्र भाजपा नेता भवानी पठानिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। दीप प्रज्वलित करने के बाद स्वर्गीय निखिल ठाकुर उर्फ गैरी के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। निखिल ठाकुर के परिवार से उनकी बहन अंजलि पठानिया मौजूद रही। प्रथम स्थान पर पुरुषोत्तम, द्वितीय स्थान पर रवि राणा व तृतीय स्थान पर राजेंद्र सिंह ने स्थान हासिल किया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने वालों को नगद राशि व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने स्वर्गीय निखिल ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बच्चों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। डीएसपी अशोक रतन ने कहा कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट पे एलिगेशन लगते हैं जब भी ड्रग्स की कोई बात आती है। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे बीच में पेरेंट्स भी हैं जो अभिभावक हैं, बाकी पीछे ये युवा ब्रिगेड है। जब बच्चा जो है छोटा होता है तब हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट हो गया। जब उसकी बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, हम कहते हैं कि हाँ ये हार्मोनल चेंजेस है, एडोलेसेंट हो गई है, पीरियड आ गया इसका, और हम जो है फिर सडनली चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। समटाइम्स बच्चा जो है 20, 21, 18, 19, 20 के आसपास जब है वो वायलेंट भी होने लगता है। हम बोलते हैं कि हाँ अभी बच्चा अब थोड़ा जवान हो रहा है। एक समय होता है जब बच्चा ऑल द टाइम हमारी नज़रों के सामने रहता है, और जब मोस्ट क्रिटिकल पीरियड आता है तो हम जो है उसे देखना बंद कर देते हैं कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है, अपने कमरे में कुछ कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ कुछ कर रहा है, टाइमिंग्स क्या है। एंड सडनली वन फाइन मॉर्निंग आपको पता चलता है कि बच्चा जो है, कोई पड़ोसी आके बोलेगा, कोई फ्रेंड बोलेगा कि आपका बेटा जो है, आपकी बेटिया जो है इस चीज़ में आ गई है। तो उस समय आप मानने को तैयार नहीं, तो कैसे हो सकता है मेरा बेटा मेरी बेटी नशे में कैसे जा सकती है। आप उसे इग्नोर करते हैं। जब चीज़ें हाथ से निकल जाती है उस समय जो है आप प्रशासन के पास आते हैं, पुलिस के पास आते हैं। उस समय ये बोला जाता है कि देखो जी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ये बोलते हैं कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब पुलिस का काम तो पुलिस थाने तक सीमित है। जब आप उनके पास जाते हैं उसके बाद कार्यवाही स्टार्ट होती है। इतने नशेड़ी बच्चा एक दिन में भी नहीं बनता। कशिश शर्मा ने बताया है कि नशे कई प्रकार के हैं। सिंथेटिक ड्रग्स पे कशिश ने बात की, चिट्टा पे बात हुई है, इसके अतिरिक्त जो है अल्कोहल पे बात हुई है, कई प्रकार के अल्कोहल्स हैं। तंबाकू पे बात हुई है, कई प्रकार की बीड़ी, सिगरेट, XYZ 100 चीज़ें, और भी कई प्रकार के नशे होते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक मैं सभी जो युवा ब्रिगेड पीछे बैठी है मैं बताना चाहूँगा, दोस्तों आप लोगों को भगवान ने किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया है। वो लड़का वहाँ पर खड़ा है, ये सिंगर है। आप में से कुछ डांसर्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं, कुछ एक एकेडमिशियंस बनने वाले हैं, कुछ पॉलिटिशियंस बनेंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, कुछ पुलिस के ऑफिसर्स बनेंगे, कुछ समाज में अलग अलग जो है फील्ड्स के लिए जाने जाओगे आप लोग। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने पोटेंशियल्स को पहचानें, आप खुद को देखें। क्या पता आप में स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी छुपी हुई है। आप अपने जो पोटेंशियल को देखें, आप अपनी संभावनाओं को तलाश करें। आप अपने अध्यापकों के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने जो है मेंटर्स हैं उनके साथ जो है लगातार आप जो टच कर उनको देखें, कॉन्टैक्ट में आए। नूरपुर में यूथ आइकन्स की कोई कमी नहीं है। डीएसपी साहब हमारे बीच में है। कभी डीएसपी साहब ये हमारे यूथ ऑफ ड्रग्स ये जो नूरपुर है इनके जो चेयरमैन हैं, ये हर तीसरे रोज जो इनसे मिलते रहते हैं। आप पर्सनली कभी इनसे मिले हैं? यूथ आइकन है। नूरपुर में बहुत सारे और लोग हैं, भवानी पठानिया है, सफिया लाहौटिया है। आप लोग जो है इनसे कभी मुलाकात करें, देखें। आप इन्हें जो है अपने रोल मॉडल के तौर पर देख सकते हैं।
अदर देन नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत सारे जो है यूथ आइकन्स हैं। हमारे डीसी साहब हैं, एज गुड एज यूथ, आप उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। इंडिया में रोल मॉडल्स की कोई कमी नहीं है, इनको रोल मॉडल्स को देखें, इन चीज़ों को देखने के पश्चात जो है उन्हें कॉपी करेंगे और जो है हम अवश्य ही हम जो है नागरिक, एक जो है जागरूक नागरिक के तौर पर हम सामने आएंगे। हमारी जो है कमियां हैं कभी आपस में डिस्कस करें, कभी इस तरह की चीज़ों से पीयर प्रेशर में आप लोग आ जाते हैं। मैं आज जब कॉलेज के बाहर खड़ा था सुबह, तो बहुत सारे लोगों को देख रहा था विदाउट हेलमेट आ रहे थे। कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर होंगे, कॉलेज में आप आपस में बात करें, विदाउट हेलमेट आने के क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या समस्या है? क्या हेलमेट पहन के आपका हेयर स्टाइल खराब हो रहा है? क्या है जो ये हेलमेट आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है? या हेलमेट पहनने का बेनिफिट क्या है? अभी डीएसपी साहब अभी बता रहे थे पिछले 24 घंटे में 4 एक्सीडेंट्स हुए हैं और डीएसपी साहब ने यही बताया कि एक व्यक्ति जो है वो हेलमेट पहना हुआ था तभी उसका बचाव हुआ। कभी आपस में मतलब जस्ट समझने की जरूरत है कि जब भी आप बाहर जाएं, अपने साथ, अपने अकेले जाएं, अपनी बहन को साथ लेके, भाई को साथ लेके जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, मैंडेटरी इसे बनाएं कि हम जो है हेलमेट पहन कर जाएंगे। वो एक बंदा दूसरे बंदे को जाके सामान बेचता है और उसको बोलता है कि इस चिट्टे की कीमत अब 6,000 रुपये है, सही है, और तू अब इसको इस्तेमाल कर ले। अब 6,000 रुपये इतना महंगा नशा आएगा कहाँ से उसके पास? तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार मैं तीसरे बंदे को सामान ले लेता हूँ, पहले बंदे से सामान खरीद लेता हूँ 6,000 रुपये में, दूसरे बंदे को मैं बेच देता हूँ 8,000 रुपये में, तो जितना इससे पैसा मेरे को बचेगा उससे मैं और चिट्टा खरीद लूंगा और दूसरे बंदे को मैं एडिट करा दूंगा। तो अगर मेरे को चिट्टे का नशा करना है तो मेरे को उस नशे को काबिज करने के लिए मेरे को कई और नए ग्राहक बनाने पड़ेंगे। आप इसका मैं समझ रहे हैं कि अगर नए ग्राहक बनाने हैं तो चिट्टे का कभी भी जो सर्कुलेशन है वो रोका नहीं जा सकता है अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो। और आपको नशे में इन्वॉल्व करने का तरीका क्या रहता है इनका ड्रग पैडलर्स का? आपका यार दोस्त आपके पास आएगा जिसको आपको कोई अंदाजा नहीं होगा कि वो चिट्टे का सेवन करता है, वो आपको बुलाएगा, पार्टी पुर्टी कराएगा, बिठाएगा, सही, आपको बोलेगा भाई एक मस्त चीज आई है, तू ये नशा करके देख, बहुत मजा आएगा, और वो देगा आपको फ्री में। इतनी महंगी चीज कोई फ्री में देगा तो आप बोलोगे यार मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है। पहले दिन देगा आपको फ्री में, दूसरे दिन आपको मजा आएगा, दूसरे दिन आएगा, फिर दूसरे दिन देगा, फिर तीसरे दिन देगा। चौथी डोज के लिए ना आप उसके पैरों में गिर जाओगे कि चौथी डोज दे दे मेरे को, और जब वो चौथी डोज आप मांगोगे ना तो वो बोलेगा कि ऐसा थोड़ी आता है, पैसे के साथ आता है ये। उसने आपको 3 डोजेज में एडिक्ट बना दिया और आपको ये पता ही नहीं चला। तो ये जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, यहाँ से बताने का मेरा केवल एक ही रेलेवेंस है। रेलेवेंस इसकी है कि आप लोग जिस समाज में बैठते हैं, जिस समाज में जाते हैं, उसी समाज से सारा चिट्टा सर्कुलेट हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।